प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आज स्ट्रेट लाइंस के अंतर्गत हम सब सीखेंगे परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन और नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। आइए देखते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म क्या है। परपेंडिकुलर फॉर्म में बच्चों परपेंडिकुलर फॉर्म में जो है ऑरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर गिवन होता है और एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल गिवन होता है। प्रिय बच्चों, आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा y अक्ष है, ये क्या है, x अक्ष है, x अक्ष और ये y अक्ष है। एक लाइन जो है ये है, एक लाइन यल है, एक लाइन क्या है बच्चों, यल है। क्या है, यल है, ठीक है। यहां पर ये ऑरिजिन पॉइंट है। ऑरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0 होता है। हम इस लाइन पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ये OA में ए जो है, हम OA को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P यहां पर परपेंडिकुलर है और ये पॉजिटिव एक्स अक्ष है। क्या है, पॉजिटिव एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स अक्ष है। पॉजिटिव एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से इसका जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है। क्लियर। अगर हम फिगर इस तरह बना दें, जैसे मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट का, प्रिय बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट का फिगर बना दें। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा y अक्ष है। क्या है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। क्लियर। x o x डैश x अक्ष, y o y डैश y अक्ष। क्लियर। अब हम जैसे लाइन ये ड्रा कर देते हैं, एक लाइन ये ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन से, परपेंडिकुलर की डायरेक्शन से यहां से यहां पर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, यानी OA हमारा परपेंडिकुलर है। OA क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। इसकी लेंथ P है, ठीक। अब ऐसी कंडीशन में इंक्लिनेशन ये होगा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से, यानी अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर। तीसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए हमारी लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये y अक्ष और ये हमारा x अक्ष, ठीक है। ये y अक्ष है, y o y डैश y अक्ष है। अगर मान लीजिए लाइन इस तरह पासेज हो रही है, ये लाइन का इक्वेशन है। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में परपेंडिकुलर ये होगा OA, ये परपेंडिकुलर की लेंथ होगी। इसको थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं, ये y है। तो इंक्लिनेशन जो होगा बच्चों यहां से यहां तक। क्लियर।
आइए हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हमारी लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो रही है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ये है यक्स ओ यक्स डैश, और ये है वाई ओ वाई डैश। ठीक है। अगर लाइन मान लीजिए ये पास हो रही है, ठीक है, ये लाइन यल है, ये लाइन क्या है? यल है। इस तरह लाइन पास हो रही है। ऐसी कंडीशन में ये परपेंडिकुलर है ओ ए, इंक्लिनेशन ये हो जाएगा यक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। अल्फा की वैल्यू जो है यहां पर ये आएगी। क्लियर? मिटा दें। प्रिय बच्चों, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन पर थ्योरम है, इसे हम प्रूव करेंगे। थ्योरम है द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर from the origin is P and alpha is the angle made by this perpendicular with the positive direction of x axis is given by x cos alpha plus y sin alpha equal to P। क्वेश्चन कह रहा है एक सरल रेखा का समीकरण जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप P है, लंब की माप P है या लंब की लंबाई P है, तथा एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis इज गिवन बाय x cos alpha y sin alpha equal to P, तथा अल्फा इस लंब द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है, तो समीकरण x cos alpha प्लस y sin alpha इक्वल टू P होगा। क्लियर? समझ में आया? इस फिगर में पहले बच्चों समझा देते हैं। यहां पर हमारा क्या है? x o x dash is called x axis and y o y dash is called y axis, where the point x axis and y axis intersect to each other perpendicularly called origin. The coordinate of the origin point is 0, 0. Clear? L is the line. L is the line. L is the line. Who bisect x axis and y axis. Clear? Let L be the line whose perpendicular distance from the origin is P। L जो है हमारा एक लाइन है जिसका ऑरिजिन O से लाइन L पर परपेंडिकुलर P है, जो OA से रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर जो अल्फा है ये परपेंडिकुलर लाइन और x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शंस के बीच बना हुआ एंगल है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन
perpendicular and positive direction of x axis, चूंकि ए बिंदु लाइन यल पर क्या है, स्थित है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है. Since the point A lies on the line L, whose coordinate is x, y. क्लियर? Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम जानते हैं किसी भी पॉइंट से x अक्ष पर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट. यहां पर y जो है ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसी भी पॉइंट से y अक्ष पर जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है उस परपेंडिकुलर लेंथ को हम बच्चों आपसिसा कहते हैं. क्या कहते हैं? आपसिसा. यहां पर x क्या है? हमारा आपसिसा है. ठीक है, तो देखिए ये आपसिसा. देखिए an हमारा an लेंथ क्या कही जाएगी? आपसिसा. an लेंथ जो है om लेंथ के क्या है? इक्वल है. अगर an लेंथ x है तो om लेंथ भी क्या होगा बच्चों? x होगा. अगर यहाँ पर am लेंथ जो है हमारा क्या है? ऑर्डिनेट है. क्या है? ऑर्डिनेट है. am लेंथ y है तो यहाँ पर om लेंथ भी क्या होगा? y होगा. क्लियर? तो अब हम ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है. अब हम लेंगे इन राइट एंगल ट्रेंगल AMO. ठीक है, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रेंगल AMO. बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इन ट्रेंगल AOM, इन राइट एंगल ट्रेंगल AOM. ठीक है, अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे? OM की लेंथ फाइंड कर लेंगे और AM की लेंथ फाइंड कर लेंगे. जब OM की लेंथ फाइंड होगी और AM की लेंथ फाइंड होगी तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो जाएगा. क्लियर? लिखेंगे साइन अल्फा. साइन अल्फा, यहां पर साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हमारा किससे रिप्रेजेंट है? y से. हाइपोटेन्यूज हमारा किससे रिप्रेजेंट है बच्चों? p से. ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे y बाई p. It implies that y equal to क्या आ जाएगा बच्चों? p sin अल्फा. क्लियर? अब इसी प्रकार हम cos अल्फा भी निकाल लेंगे. cos अल्फा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज. तो बेस, इस ट्रायंगल में बेस क्या है? x है. हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? p है. तो ये हो जाएगा x बाई p. क्लियर? तो implies that x equal to p cos अल्फा. तो इस प्रकार हमने यहां पर क्या फाइंड कर लिया? यहां पर फाइंड कर लिया बच्चों पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट. पॉइंट ए है जो एक्स वाई से रिप्रेजेंट है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए p cos अल्फा कामा p sin अल्फा.
पी cos अल्फा कॉमा पी साइन अल्फा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? यानी पॉइंट ए का आपने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब हमें x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए तो अब हम लाइन OA का क्या निकाल लेंगे, स्लोप। क्या निकालेंगे? स्लोप, यानी इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। जब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकल आएगा तो लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? फिर लाइन का जब स्लोप निकल आएगा और पॉइंट हमें फाइंड हो जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन से इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। क्लियर? लिखेंगे, यहां पर कर दे रहे हैं m1 इक्वल टू रिप्रेजेंट है स्लोप ऑफ OA, स्लोप ऑफ OA यानी ये देखिए, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है और ये क्या हमारा है, x कोऑर्डिनेट। फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इक्वल टू y बाई x। y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इक्वल टू y बाई x। तो y का कोऑर्डिनेट क्या है, p साइन अल्फा। x का कोऑर्डिनेट क्या है, p cos अल्फा। y की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां लिखेंगे p साइन अल्फा। क्या लिखेंगे बच्चों, p साइन अल्फा, और यहां पर लिखेंगे p cos अल्फा। क्लियर? p से p बच्चों कैंसिल्ड आउट। समझ में आ रहा है? तो यहां पर m1 जो कि क्या है, स्लोप ऑफ, तो m1 क्या है, स्लोप ऑफ OA किससे रिप्रेजेंट है, P से। तो m1 इक्वल टू P इक्वल टू आ जाएगा बच्चों साइन अल्फा बाई cos अल्फा। क्या होता है, tan अल्फा। क्या होता है, tan अल्फा। यानी हमने m1 की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर? इतना नोट कीजिए। इतना नोट कीजिए, फिर मिटा के फिर आगे बताते हैं। मिटा दें? अब हम क्या करेंगे, इस लाइन L का स्लोप फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, लाइन L का स्लोप फाइंड करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड the slope of line L। ठीक है, let the slope of line L be m। हमने क्या मान लिया, लाइन L का स्लोप क्या है बच्चों, m है। ठीक है? क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं
तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। क्लियर? वी नो दैट इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then the product of their slopes is -1. लिखेंगे we know that if two lines are perpendicular to each other, then the product of their slope is -1. ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? m1 हमारा क्या है? लाइन OA का स्लोप, लेंथ OA का स्लोप जो P1 से प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं m1 इंटू m इक्वल टू -1। और यहां पर m जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? लाइन L के स्लोप को। क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो implies that m इक्वल टू -1 बाई m1। m1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, m इक्वल टू -1 बाई 10 अल्फा। m1 की वैल्यू क्या आई है? 10 अल्फा। क्लियर? तो implies that m इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? -cot अल्फा। हमने लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया। ठीक है प्रिय बच्चों, लाइन L का स्लोप हमने कितना फाइंड कर लिया? m इक्वल टू -cot अल्फा। और हमें यहाँ पर पॉइंट भी मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम किसका यूज करेंगे? यूजिंग बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। बिठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, हमने लाइन स्लोप ऑफ ए लाइन L यानी लाइन L का स्लोप m इक्वल टू -cot अल्फा फाइंड कर लिया है। पॉइंट A x y इक्वल टू पॉइंट A की वैल्यू p cos अल्फा p sin अल्फा फाइंड कर चुके हैं। तो हम लाइन L का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं किससे? यूजिंग बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। यूजिंग बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। यूजिंग बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, y माइनस y1 m x माइनस x1। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। y1 क्या है? ये y1 है। ठीक है, y1 p sin अल्फा और ये क्या है? x1 है। y1 की वैल्यू क्या है बच्चों? p sin अल्फा। m की वैल्यू क्या है? -cot अल्फा। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है?
पी cos अल्फा। क्लियर? अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस पी साइन अल्फा, काट अल्फा को हम लिख सकते हैं बच्चों माइनस cos अल्फा बाई साइन अल्फा। दिख रहा है ना? फिर ये है x माइनस पी cos अल्फा। अब साइन अल्फा का मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? y साइन अल्फा, y साइन अल्फा, और साइन अल्फा का मल्टीप्लाई p साइन अल्फा के साथ भी होगा। ये क्या हो जाएगा? p साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? सेम वे इसमें भी यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस cos अल्फा का x से, तो माइनस x cos अल्फा, और माइनस है, ये माइनस है, ब्रैकेट के पहले माइनस की साइन है तो अंदर की साइन क्या होगी बच्चों? चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा p cos स्क्वायर अल्फा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? माइनस एक्स cos अल्फा का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे। ये आएगा y साइन अल्फा प्लस x cos अल्फा। ठीक है? p cos स्क्वायर अल्फा, p cos स्क्वायर अल्फा, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे p साइन स्क्वायर अल्फा का राइट हैंड साइड। ये आ जाएगा p साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? अब यहां पर देखिए p कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों? तो इसे लिख देंगे y साइन अल्फा प्लस x cos अल्फा। भी बच्चों हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितने के बराबर होता है? 1 के। ठीक है? आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एंगल यहाँ पे सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो हम लिखेंगे बच्चों हो जाएगा y साइन अल्फा प्लस x cos अल्फा इक्वल टू p इंटू 1। क्लियर? अब हम यहां पर लिख देते हैं p में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? p ही आएगा। यानी अब इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ठीक है? यही प्रूव करना था। ठीक है? इस इक्वेशंस को क्या कहेंगे? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन। दिस इज नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन। This is normal form of a line। ठीक है बच्चों? इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग बाय इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है?
यानी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन जब गिवन होता है तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं। वो सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है, इसका यूज करते हुए प्रूव करेंगे। यूजिंग बाय इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन ठीक है बच्चों। तो ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। प्रिय बच्चों, ये हमारा है x o x डैश x एक्सिस एंड y डैश y एक्सिस, where the point x axis and y axis intersect to perpendicularly called origin। ठीक है, वो यहाँ पर ऑरिजिन पॉइंट है। क्लियर बच्चों। एक लाइन यल है, ये लाइन बच्चों क्या है, यल है। इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ये लाइन यल जो है यस अक्ष को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर कर रहा है बच्चों, ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओ से ए तक का डिस्टेंस हमारा ए यूनिट है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ए कामा 0। क्लियर। ये लाइन यल जो है वाई अक्ष को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑरिजिन ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है ये बच्चों बी यूनिट है। कितना है, बी यूनिट। क्लियर। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 कामा बी। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन ये होता है x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वेयर लिखेंगे, वेयर A is the x-intercept on x axis। ठीक है बच्चों, एंड B is the y-intercept on y axis। क्लियर। ए हमारा x इंटरसेप्ट है और बी हमारा y इंटरसेप्ट है। ए हमारा x इंटरसेप्ट है x अक्ष पर, बी हमारा y इंटरसेप्ट है y अक्ष पर। क्लियर बच्चों। अब यहां पर ये परपेंडिकुलर P है, ये गिवन है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर P जो है x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल मेजर कर रहा है। ठीक है, तो जो कि यहां पर OL से रिप्रेजेंट है। समझ में आ रहा है। यहां पर OL क्या है, OL है बच्चों लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन। OL क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन। और अल्फा क्या है, एंगल which perpendicular makes with the positive direction of x axis। क्लियर।
तो लिखेंगे P जो है OL से रिप्रेजेंट है, OL, ठीक है। ये है बच्चों लेंथ ऑफ द perpendicular length of the perpendicular from length of the perpendicular from origin to the line, क्लियर। और अल्फा यहाँ पर क्या है बच्चों, एंगल which perpendicular makes perpendicular makes with the positive direction of the x-axis, क्लियर, समझ में आया। अब हम लेंगे ट्रेंगल क्या लेंगे, LOA, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और इसमें ये भी बच्चों क्या है 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। ट्रेंगल लेंगे LOA, देखिए ये अल्फा है तो इतना एंगल, इसमें जो इतना एंगल है ये बच्चों क्या होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, क्या होगा, यानी एंगल LOB एंगल क्या होगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब हम यूज करेंगे नाउ इन ट्रेंगल OLA, ठीक है बच्चों। इस ट्रेंगल में हम निकाल लेंगे सेक अल्फा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है OA है, बेस क्या है OL है, ठीक है। OA रिप्रेजेंट किससे है, A से, और हमारा बेस OL रिप्रेजेंट है P से, ठीक है। तो सेक अल्फा इक्वल टू लिखेंगे A बाई P, क्या लिख देंगे A बाई P, तो इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू आ गया बच्चों सेक अल्फा। अब हम लेंगे दूसरा ट्रेंगल, इन ट्रेंगल OLB, ठीक है बच्चों। देखिए ये 90 डिग्री का, ये एंगल 90 माइनस अल्फा का, तो एंगल B भी कितना हो जाएगा हमारा अल्फा, कितना होगा बच्चों अल्फा, क्लियर। अब इसमें हम निकालेंगे सेक 90 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा B बाई P, यानी हाइपोटेन्यूज
बाई बेस। हाइपोटेन्यूज क्या होगा यहाँ पर बी, और बेस क्या होगा पी। तो सेक 90 माइनस अल्फा क्या होता है फार्मूला, कोसेक अल्फा क्या होता है बच्चों, कोसेक अल्फा इक्वल टू बी बाई पी। क्लियर, कितना नोट कीजिए। नोट कर लिया, यस सर, मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये यहां हम लिख दे रहे हैं, बी इक्वल टू आ जाएगा पी कोसेक अल्फा, पी कोसेक अल्फा। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी कोसेक अल्फा। ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी in equation first, we find the normal form या perpendicular form भी कहते हैं, we find the normal form, we find the normal form equation of a line, equation लाइन। ठीक है, पुट कर देते हैं एक्स वाई, ए की वैल्यू क्या है सेक अल्फा, पी तो लिखने भूल गए। ये आएगा बच्चों यहां पर ए इक्वल टू पी सेक अल्फा, क्या आएगा ए इक्वल टू पी सेक अल्फा, यहां पर पी लिखना भूल गए, पी सेक अल्फा। ठीक है, वाई बाई पी कोसेक अल्फा इक्वल टू 1। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा 1 बाई सेक अल्फा, 1 बाई सेक अल्फा क्या होता है कास अल्फा, ये हो जाएगा एक्स कास अल्फा बाई पी। 1 बाई कोसेक अल्फा क्या होता है साइन अल्फा, ये हो जाएगा वाई साइन अल्फा बाई पी इक्वल टू 1। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा P। ठीक है, एलसीएम सेम है इसलिए हम लिख देंगे एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू 1 बाई 1। क्लियर, अब हम कर देंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, क्या करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, वी गेट, ये आ जाएगा बच्चों एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये इक्वेशन हो गया, इसको नोट कीजिए, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन।
मिटा दें। Yes, sir. अब बच्चों इस पर बेस्ड आइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is at a distance 3 from the origin and the perpendicular from the origin to the line makes an angle of 30 degree with the positive direction of the x axis। प्रिय बच्चों, हम इसका फिगर बनाते हैं। ये हमारा y अक्ष है और बच्चों ये हमारा x अक्ष है। ठीक है, ये हमारा ऑरिजिन है, एक लाइन यल है, ये लाइन यल है। ठीक है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया OA। ठीक है, जो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर है। यहां पर गिवन है, ये बच्चों OA जो है P से रिप्रेजेंट होता है। यहां पर गिवन है P इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? 30 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन of the line in the normal form is x cos alpha plus y sin alpha इक्वल टू P। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, implies that x cos 30 डिग्री y sin 30 डिग्री और P की वैल्यू है बच्चों 3। क्लियर? Yes, sir. प्रिय बच्चों, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इक्वल टू 3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा √3x/2 और ये y/2 इक्वल टू 3। क्लियर? Yes, sir. अब 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये इसे लिख देंगे √3x प्लस y इक्वल टू 3/1 बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे बच्चों। √3x प्लस y इक्वल टू 6। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पर बेस्ड क्वेश्चंस की जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।